में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। अगर बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू में जिस तरह से अगर बात की जाए, अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो एक अब राज्य सरकार को उन्होंने एक जैसे रैपिड टेस्ट की बात की जाए तो हर एक गांव की बात की जाए, हर एक एरिया की बात की जाए तो अब रैपिड टेस्ट जो है वो लगातार शुरू हो चुके हैं। लेकिन उसके चलते अब जम्मू की जो हालत है वो इस तरह बन गई है कि रोज़ के जो है 100 से ऊपर जो केसेस हैं वो जम्मू में जो है आते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए, अब आज जैसे शुक्रवार था और आज शाम को जो था वीकेंड लॉकडाउन था और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार को एक फटकार सी लगाई है कि आप बिना केंद्र सरकार की परमिशन के आप जो है वीकेंड लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते। तो उस तरह की अगर बात की जाए तो अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। अब आस्ते आस्ते जो है हर एक गतिविधियों को जो है वो छूट दी जा रही है, लेकिन कोरोना जो है वो अभी भी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए, हम अब आज जो है मंडाल गांव में आए हैं और अब मैं आपको बता दें कि कल जो है यहाँ के 5 पॉजिटिव, एक ही फैमिली की अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे जो है ये पॉजिटिव मामले आए हैं। इस सब पे बात करने के हमारे साथ जो है मंडाल सरपंच जो हैं उनसे बात करते हैं, सारी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। जय सरपंच मंडाल सोमनाथ डोगरा है मेरा नाम। और जो कोरोना के बारे में जो हम अगर बात करें तो हमारा जो गांव पहले सैनिटाइज्ड था, पूरा मास्क वगैरह इशू थे, पूरे प्रिकॉशन के साथ हम रह रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का दिन हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारा एक जो औरत थी आरती देवी जिसका नाम, उसको एक्चुअली मेडिकल प्रॉब्लम थी, कुछ पथरी थी और वो बार बार जाती थी हॉस्पिटल चेक कराने, कभी बख्शीनगर कभी शालामार। तो उधर मेरे ख्याल में उनको कांटेक्ट में आई है किसी लोगों के, तो उनको जो है पॉजिटिव घोषित किया गया है। देयर आफ्टर जो है हमने फटाफट से रैपिड एक्शन करते हुए उनकी फैमिली को जो है इधर लोकल टेस्ट कराया, जिसमें से 5 और लोग जो है पॉजिटिव निकल गए हैं। उनका घर अभी सील कर दिया है, हमारा सैनिटाइजेशन पूरा मोहल्ला जो है कर दिया गया है। सर, सुबह जो है आपने वहाँ पे सैनिटाइजेशन की, लेकिन एक बात जो आपने कही है कि जिस तरह से रैपिड टेस्ट करवाए, लेकिन ये मैं आपको बात कह देता हूँ कि 3 दिन तक जो है उनके फैमिली के किसी के टेस्ट नहीं हुए थे। हमारी टीम ने ही जाके जो बीएमओ से बात की तो बीएमओ का साफ तौर पे कहना था कि 6 दिन के पहले टेस्ट नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद जब हमने कॉल किया, फिर जो टेस्ट हुए उसके बाद फिर जो है 4 पॉजिटिव केस आए। सर, टेस्ट में लेट क्यों? हाँ, वो इसी क्योंकि जब जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंची, आई कंटेक्टेड बीएमओ साहब। बीएमओ ने मेरे को भी खुद ऐसे बोला कि 5-6 दिन के बाद इनके टेस्ट होंगे। लेकिन हमने जो है उनको प्रेशर डाला और कुछ लोकल जो हमारे बंदे हैं, स्पेशली जो प्रेशर वोटर वगैरह भी हैं, उन्होंने भी जाकर के प्रेशर डाला और फिर उनका जो है इमरजेंसी में हमने रैपिड टेस्ट करवाया, जिसमें जो है 5 घोषित किए गए हैं। तो सर, अगर उनके फैमिली के जो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो अभी फ़िलहाल दिख नहीं रही, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की जाए तो उनको तो चलो जो है वो होम क्वारंटाइन रखा गया है, लेकिन अगर बात की जाए पूरे गांव की तो अभी तक एक भी बंदा जो है वो गांव में विजिट नहीं करने आया, सिर्फ सरपंच और अगर थाना प्रभारी की बात की जाए तो सर किस तरह क्या देखते हो? मैंने इस मसले में बीएमओ साहब से खुद बात की है और सैनिटाइजेशन के लिए उनको बताया था कि मेरे को थोड़ा सा दवाई दो, अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो मैं अपनी मैन पावर। आप हैरान होंगे कि उन्होंने 1 बोतल मेरे को कल दी है शाम को। हमने जो है 15 लीटर या 10 लीटर पानी में डाल करके खुद हमने जो है सुबह जा कर के वो वाला मोहल्ला सैनिटाइजेशन किया है। इवन जो मेरा नायब सरपंच है रविपाल शर्मा, उनके कंधे पे जो है रखी गई है वो मशीन, और उसने खुद जो है छिड़का है। हम साथ दे पूरे और पूरे का पूरा मोहल्ला हमने सैनिटाइजेशन किया है। स्टिल 1 बोतल से हमारा काम नहीं चले, क्योंकि हालांकि मैंने पूरी पंचायत में सैनिटाइजेशन एक बार किया था, उसके बाद दोबारा मैं अप्रोच करके थक गया हूँ, लेकिन कोई दवाई जुई वगैरह का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही दवाई बंदोबस्त होता है तो हमने पूरी पंचायत में दोबारा सैनिटाइजेशन कर देना है। सर, जो टेस्टिंग की बात की जाए, रैपिड टेस्ट की बात की जाए, जो दुकानें हैं उनको भी क्लोज कर दिया गया, कब तक जो है ये टेस्टिंग जो है अब स्टार्ट होगी? हाँ, टेस्ट अभी जैसे बीएमओ से मैंने कल भी बात की थी दोबारा कि बाकी वालों को अभी जो है जल्दी कराओ। उसमें से बहुत सारे लोगों ने पहले से करा करके उनका नेगेटिव भी आ रखा है। स्पेशली जो दुकान हमने कल ही बंद करवा दी थी उसी टाइम। फिर जो है पुलिस अफसर ने से बात की हमने, तो वो बोलता है कि जिसका जो है नेगेटिव आ रखा है वो दुकान में बैठ करके चला सकता है, क्योंकि बाकी पब्लिक का भी देखभाल रखनी पड़ती है। वो सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ठीक ठाक से हो रहा है। लेकिन जो पर्टिकुलर फैमिली है वो उसको हमने पक्का लॉक किया हुआ है, कोई अंदर बाहर नहीं आएगा। सिर्फ जो है जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है उनको, तो हमने मोहल्ले वालों को वो या ऐसे करके बता भी दिया कि दूध पानी अगर कुछ चाहिए ज़रूरत तो उनको उधर ही हम जो है मुहैया करवा देंगे। जो आपने टेस्ट की बात की, इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि 3 दिन के बाद
हमारे फ़ोन करने के बाद, जहाँ आपके फ़ोन करने के बाद बीएमओ सुन रहा है, इतनी देरी क्यों? उसके बाद 4 पॉजिटिव निकल रहे हैं। हाँ, ये जो मेरे ख्याल में इसमें एसओपी होगी कोई मेडिकल की, जैसे कि बीएमओ साहब ने मेरे को बताया कि 5-6 दिन के बाद उनका जो है बाकी वालों का टेस्ट होगा, उसी कारण जो है देरी हुई है। अदरवाइज जैसे एक केस निकल गया, हम तो इतने एक्टिव लोगों को रखा हुआ है कि जैसे ही कोई गड़बड़ होती है हम उसी टाइम एक्शन जो है ले लेते हैं, तो उसी वजह से जो है देरी हुई है। जो बीएमओ साहब हो सकता है कि कुछ उनकी एसओपी कुछ होगी है। तो इनकी अगर मैं बात बता दूं, ये यहाँ के सरपंच है, बहुत अच्छा काम इन्होंने जो है अपने एरिया में करवाया है, क्योंकि लगातार जो है काम करवाते हैं। लेकिन आज हम पहली बार इनसे जो है बात करने के लिए आए हैं। और अगर हम आपको एक और बात बता दें कि जो मॉर्निंग में और कल पूरा दिन ये वहीं पे थे, उनके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर थे उनको कोई भी परेशानी ना आई, इसलिए ये खुद वहाँ पे थे और खुद यहाँ कहते हैं। लेकिन अगर बड़े ही एक चिंता के विषय में आपको बता दूं कि बीएमओ की हम बात की जाए तो लगातार इनकी शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत नहीं है, कई लोगों के मुझे जो है लगातार शिकायत आ रही है कि वो सुनते कम हैं। तो ये बड़ा ही प्रश्न जो है प्रश्नजनक उठता है बीएमओ पे। तो हम भी बीएमओ सबसे थोड़े दिन के बाद आपको जो रूबरू करवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, उनसे बात भी करेंगे कि आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम आई। अगर एसओपी बात की जाए तो ऐसी कोई एसओपी जो है वो नहीं है, क्योंकि हमने भी जो है आज ही ये सारा ट्रेस किया था मामला कि किस तरह से होता है। उसके बाद अगर 4 केस पॉजिटिव आते हैं, उनको घर को सील नहीं किया गया, क्योंकि वो भी हमारे थ्रू ही जब हम कॉल करते हैं तो तभी सील होता है। तो उसके बाद ये बड़ी ही क्लैप्स की बात आती है कि अगर गांव में ऐसा इस तरह सा होगा तो फिर किस तरह से देखे जाएगा। तो अभी बात की जाए टेस्टिंग की, तो लगातार टेस्टिंग जो रैपिड टेस्टिंग है वो लगातार चल रही है, कॉन्टैक्ट जो ट्रेसिंग है वो भी लगातार हो रही है। तो सर जाते जाते एक मैं अहम प्रश्न पूछूंगा, जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनको अगर किसी तरह की दिक्कत ना आए उसके लिए आपने क्या? उसके लिए जो भी दिक्कत आएगी, हमने जो आस पड़ोसी हैं, बल्कि मैं उधर ही रहूँगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन रात उधर ही हूँ, कांटेक्ट में हूँ, फ़ोन नंबर है मेरे पास उनका, और आस पड़ोस वालों को भी बता के रखा है कि कोई भी एवरी काइंड ऑफ कम्युनिटी अगर उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ हमें बताएंगे और उनका वहीं के वहाँ हम जो है पूरा जैसे भी वो चाहेंगे उसी तरीके से हम करवा देंगे कोई जो भी काम होगा। तो ये सरपंच साहब थे, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं 24 आवर्स वहीं पे काम करूंगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इंसान एक, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कोरोना से डरना नहीं है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ही सबको संविधान दिया है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़के हराना है। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से और खुद जो है दुआ करता हूँ कि वो जल्द से इस बातों के अपने घर आएँ। इसी तरह की और भी चमक देते रहेंगे। जुड़े कैमरामैन गुरप्रीत के साथ मैं राजेश सिंह।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए